the BRICS. Why this club, and do you consider that the BRICS will expand? Well, to be honest, why the club? Because there was another club. It was called the G7, and you wouldn't let anybody else into that club. So we said we go and form our own club. ने एक दफ़ा फिर से साबित कर दिया कि वो उस पूरे वर्ल्ड का सुपरस्टार है। बिल्कुल मैं ठीक कह रही हूँ। यूरोप के अंदर जेनेवा में डॉक्टर एस जयशंकर को स्टार बोला गया, स्टार इन द वर्ल्ड। उस अलायंस में शामिल नहीं किया, यही अमेरिका को प्रॉब्लम। ये जो मिसाइल अमेरिका इस वक्त जो भारत के साथ, भारत को, अमेरिका को यही चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इंडिया इज ऑलरेडी बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। आपकी फॉरेन पॉलिसी आजाद किस तरह होगी? ये मैं नहीं कह रहा, आपके मुईज यूसुफ साहब कई दफा कह चुके हैं कि आजाद फॉरेन पॉलिसी के लिए इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। बस इतनी चॉइसेस हैं कि अगर अमेरिका ताल्लुकात को डाउनग्रेड भी करे, ना भी आगे लेके चले, मिसाल के तौर पर इस वक्त इंडिया की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी क्या कहती है? विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि G7 ने हमें कभी अपने क्लब में शामिल ही नहीं किया, लिहाजा हमने अपना क्लब बना लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का ये जवाब जितना सीधा था उतना हमारे लिए या कुछ लोगों के लिए हास्यास्पद होगा। पूरा क्राउड जो है वो तालियां बजा रहा था और ये जो खबर है सोशल मीडिया पे वायरल होगी। इंडिया को इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने बड़े फोरम के ऊपर प्रेज मिल रही है यूरोप से। ये वो यूरोप है जिनको बहुत दफा डॉक्टर एस जयशंकर ने शट अप बोल दिया, लेकिन आज उनको कह रहे हैं कि एस जयशंकर जो भी फॉरेन पॉलिसी है, या उनका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड किया गया है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इंडिया की दूसरे मुल्कों के साथ जो भी ताल्लुकात है ना, वो मजहब के बेसिस पर नहीं है। हमारे यहाँ पर अब देखें ना, हमारी स्टेट ने जो पॉलिसी बनाई हुई है ना, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, जो हम यहाँ पर हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एज सच अगर आप इंडिया को देखेंगे ना, इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। तो आप जब सेक्युलर पॉलिसीज़ बनाते हैं ना, सेक्युलर पॉलिसीज़ का मतलब ये होता है कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो आवाम दोस्त होती हैं, आपने कोई बैरियर नहीं बनाने होते हैं। ठीक है, हम में एक आज़ादी के टाइम जो बात हुई थी, तो इंडिया ने तब भी अपनी पॉलिसीज़ को लीनियंट रखा हुआ था। तो यही बात है उनकी फॉरेन पॉलिसी। अब देखें ना, जब भी किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी की अगर आप बात करें ना, जब उसकी तारीफ़ होती है तो उसके पीछे एक तारीख होती है कि वो डिसीजन कैसे ले रहे हैं, उन्होंने किस किस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखा हुआ है। अब देखें ना, मुल्क की जो भी ग्रोथ होती है ना, मुल्क की ग्रोथ में जो है वो सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ अगर हम इसको आप अगर ये करें, यहाँ से कंपेयर करें, हाँ, अपने सागदार साहब भी तो फॉरेन मिनिस्टर, उन्हें वर्ल्ड स्टार क्यों नहीं कह रहे? डॉक्टर एस जयशंकर हैं इंडिया के फेडरल फॉरेन मिनिस्टर। उनकी जो इनर इंडिया है ना, जो इंडिया के अंदर उनकी रिस्पेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो उनकी अपनी कंट्रीज़ के लिए, पहले तो इंसान अपनी कंट्री के लिए सर्व करता है। उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत साल ब्यूरोक्रेसी की और लोगों ने उनको माना, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी में पायदारी है उसको माना। उसके बाद वो डिप्लोमेट रहे, एम्बेसडर रहे काफ़ी कंट्रीज़ में इंडिया की तरफ से, और उनका काम बाकी एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट के जो साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। बहुत वाज़ेह और अच्छा काम किया उन्होंने। और इस तरह का जब जो टेक्नोक्रेट और इस तरह का माहिर बंदा ने, जो दुनिया को, जिसने इस इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को जो समझता हो और जो अपने कंट्री के जो लिए बेस्ट जो डिसीजन है वो लेने की ताकत रखता हो ना, और जिस बंदे की जहनियत उस लेवल तक पहुंचती हो, तो वही बंदा जब फॉरेन मिनिस्टर की सीट पे आके बैठेगा तो इंडिया को ज़ाहिर सी बात है वो फ़ायदा ही देगा और प्राउड फील कराएगा। हम भी चाहते हैं कि हमारा जो इसहाक डार है उसकी जगह एस जयशंकर आ जाए। और जब बिलावल था हमारा फॉरेन मिनिस्टर, तब बिलावल गया था और बिलावल ने कहा था कि मैं बहुत कुछ सीखा है। डॉक्टर एस जयशंकर से बहुत ज़्यादा सीनियर है, और डॉक्टर एस जयशंकर की पॉपुलैरिटी की मैं क्या ही तारीफ़ करूं कि इमरान खान यहाँ पर 6 से 7 लाख जब पीटीआई के जलसे के अंदर लोग मौजूद थे पंडाल में, और इतनी बड़ी स्क्रीन पर डॉक्टर एस जयशंकर के स्टेटमेंट चला के कह रहे थे अगर किसी फॉरेन मिनिस्टर में अगर कोई जुर्रत हो तो वो डॉक्टर एस जयशंकर जैसी हो। और ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को डॉक्टर एस जयशंकर जैसा फॉरेन मिनिस्टर दे। ये तब की बात है जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे।
बिल्कुल, मैं भी आपको यही बताने लगा हूँ कि डॉक्टर एस जयशंकर जैसा फॉरेन मिनिस्टर और लीडर ये इंडिया जैसी कंट्री को ही मिल सकता है, ठीक है ना। ये पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता, इमरान खान ने दुआ तो कर दी है, ठीक है ना, और मांग भी लिया, मुझे नहीं लगता हमें मिलेगा जब तक हमारा सिस्टम नहीं ठीक होगा। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक दफ़ा फॉरेन मिनिस्टर रहते हैं, अगली दफ़ा फिर भाग जाते हैं। उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई में, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन में। तो भाई एक बंदा है ही भगोड़ा, उसको आपने फॉरेन मिनिस्टर लगा दिया हुआ। अच्छा, किसी भी स्टेट का कोई गुर्दा नहीं होता, कोई दिल नहीं होता, ठीक है ना। उसके हर जो स्टेट होती है ना उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं और हर स्टेट को अपने इंटरेस्ट देख के चलना चाहिए। तो आप हमेशा ही तारीफ करते हैं और मुझे भी बहुत इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पसंद है, उनकी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है। कोई पाकिस्तान में ऐसा लीडर नजर आता है जो थोड़ा बहुत कॉपी कर पाए इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को, थोड़े से हालात को सही कर पाए, उनसे कुछ सीख सके? देखिए, कुछ चीजें आरजू, मैं डॉक्टर जयशंकर, मेरे लिए ये बड़ा एक प्रिविलेज है, ऑनर है, वो यहाँ पे सर्व करके गए वॉशिंगटन डीसी में, और मैं उनको बड़ा करीब से जानता हूँ। उनकी एजुकेशन, उनकी पर्सनैलिटी, उनका सारा जो उनका एक सर्विस फॉर द इंडिया। देखिए, इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो आपके अंदर नेशनलिज्म हो और दूसरा आपको फिक्र हो अपनी लेगेसी की। ये चीजें तब डिलीवर होती हैं। तो ना अगर आपके अंदर नेशनलिज्म हो, हमारा फॉरेन मिनिस्टर मुल्तान की सियासत से आगे नहीं ग्रो कर सका। मैंने आपको बताया था कि जब उन्होंने नेशनल असेंबली में खड़े होकर स्पीच की थी गिलानी साहब के खिलाफ, यूसुफ रजा के, उन्होंने अपने सारा कुछ मेज के ऊपर रख दिया था कि दिस इज व्हाट ही इज। आप इंटरनेशनल लेवल पे या अफसरान या ब्यूरोक्रेसी या आपके जो नीचे काम करने वाले आपकी इज्जत करते हैं अगर आपको करैक्टर शो करें, आप पर्सनैलिटी और प्रिंसिपल शो करें। अगर आपको फिक्र हो कि मेरी लेगेसी है, आई एम 60-65 ईयर्स ओल्ड, मेरे मरने के बाद लोग मुझे किस तरह याद करेंगे, तब आप चीजें सर्व करते हैं। हमारे अंदर इन चीजों का फुकदान है, ना लेगेसी है, ना नेशनलिज्म है, ना प्रोफेशनलिज्म है। अपना मारा मारी है कि मैं लूट के भाग किस तरह जाऊं। दैट इज, वो कहते हैं अमेरिका में, ये कहते हैं मी, माई सेल्फ एंड माइंड। बात शुरू मेरे से होती है, मेरे ऊपर ही खत्म हो जाती है। तो ये चीजें मैं शुरू से कह रहा था, हमेशा ये कहता था कि पाकिस्तान का सलूशन सिर्फ दो चीजों में रहा है, एक नेशनलिज्म है और दूसरा खौफ खुदा है। और ये मुझे आज तक, मैं अपने 35-36 साल के तजर्बे में नहीं दे सका कि किसी के अंदर नेशनलिज्म उसने कहा हो। हाँ, परवेज मुशर्रफ साहब ने एक दफा कहा था कि पाकिस्तान फर्स्ट, उन्होंने ये नारा लगाया था। और मैं जाती तौर पर पूछूं, मैं हालांकि वो डिक्टेटर थे और मैं सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन मैं उनका बड़ा गर्विता हूं, परवेज मुशर्रफ साहब का। और आज भी जो हालात चल रहे हैं, यकीन करें, आज भी जो हालात चल रहे हैं, लोगों को अब फौज अच्छी लगना शुरू हो जानी है। आज के हालात में आपको आपकी एस्टेब्लिशमेंट अच्छी लगना शुरू हो चुकी है, जो ये कर रहे हैं वहां पे। आइन नाम की कोई चीज नहीं है, अदालतों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इनके हक में फैसला आ जाए तो वो जज ठीक है, अगर इनके हक में फैसला ना हो तो ये उनके बच्चों को तक को नहीं छोड़ते, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते। तो और सर, आखिरी चीज आरजू, आखिरी पॉइंट, मुझे ये बताएं कि बाजवा साहब को लाहौर गैरिजन में मीटिंग